कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहले हमने कंसिडरेशन का मीनिंग देखा था, जहां कंसिडरेशन के मीनिंग में मेन मुद्दे की बात क्या थी कि ये प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार होता है। और इस कंसिडरेशन को मूव कौन करता है, तो कंसिडरेशन को मूव प्रोमिसी भी कर सकता है और कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है। कंसिडरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोमिसी भी निभा सकता है, कोई और भी निभा सकता है। और कंसिडरेशन होती क्या है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तरह की होती है। तो डेफिनेशन में उसी हिसाब से हैज डन और एब्सटेंड, ये आपके पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और किसी काम को करना या ना करना। और आमतौर पर सच एक्ट या एब्सटिनेंस और या प्रॉमिस, कोई काम या काम ना करना, कोई वादा, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बोली जा रही हैं, तो उसको हम कंसिडरेशन कह सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन में इन्होंने कंप्लीट पूरी बात नहीं लिखी है यहाँ पर। जब हमने मेन डेफिनेशन पढ़ी थी तब तो पूरी की पूरी बातें थी हमारी, जैसे कि हैज डन था, एब्सटेन था, देन उसके बाद में प्रेजेंट के लिए डज था, एब्सटेन्स था, और फ्यूचर के लिए प्रॉमिस था, किसी काम को करना या ना करना। तो वैसे तो कंक्रीट सही डेफिनेशन वही बनेगी जो हमने इनिशियली ये वाली पढ़ी थी, जहां पर बेसिकली हैज डन था, ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, डज था, ये प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, और प्रॉमिस वर्ड था जो कि फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ज्यादा अच्छी और कंक्रीट डेफिनेशन तो यही है तुम्हारी, ध्यान रखना है। बाकी ये भी इन्होंने ही दी हुई है, ठीक है। बाकी इसके बाद में हमने कुछ एक लीगल रूल्स पढ़े थे, क्या क्या कि कंसिडरेशन होता क्या है, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है जी, किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है, या किसी तरह का दाम हो सकता है, और सम डेट्रीमेंट मतलब कि किसी काम को ना करना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके कुछ। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी, कि एग्जीक्यूटेड मतलब कुछ हो चुका है, एग्जीक्यूटरी जो पार्शियली पेंडिंग है हमारा। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड, कंसिडरेशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों हो सकती है, तो पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड हो सकती है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग, ऐसी कोई चीज कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जिसके लिए प्रोमिसर ऑलरेडी लीगली बाउंड हो। जिसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा था वो डॉक्टर वाला, कि डॉक्टर को आप नॉर्मल फीस दे देते हो तो कोई एक्स्ट्रा अंडर द टेबल वाली फीस नहीं दे सकते कि अच्छे से इलाज कर देना, नहीं, क्योंकि जैसे आपने नॉर्मल फीस दी तो उसी में बाउंड हो जाता है। अब एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो तो वो लीगली कोई कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, प्रोमिसी की तरफ से भी मूव हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से भी मूव हो सकता है। इनएडिक्वेसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो इनएडिक्वेसी यानी पर्याप्त अगर आपको नहीं लग रही तो ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, हमने पढ़ा था, इमोरल नहीं होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए कि हाँ जादू से क्या मैं जो खजाना निकाल के दे दूंगा, आसमान से तारे तोड़ के लेके आऊंगा, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जनरल रूल क्या थे हमारे, तो जनरल रूल थे कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उसके ऑब्वियसली सर्टेन एक्सेप्शंस थे हमारे। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट भी आमतौर पे जनरली कभी भी स्यू नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शनली तो कर सकते हैं। देन इसके बाद में वही यही सारी की सारी बातें लीगल रूल्स की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। देन इसके बाद में एक ये विदाउट कंसिडरेशन कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और स्यूट बाय थर्ड पार्टी टू एन एग्रीमेंट, जिसके अंदर लीगल रूल्स तो वैसे से ही हैं जैसे हमने वहां पर पढ़े हैं कि एट द डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, और मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी थर्ड पार्टी भी कर सकती है, एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों हो सकती है। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तय करना लॉ का काम नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, मस्ट बी समथिंग, मस्ट नॉट भी लिखना चाहिए था इन्हें, जबकि यहां पर तो लिखा हुआ है मस्ट नॉट बी समथिंग, गलत लिखा हुआ है। तो मस्ट नॉट बी समथिंग, मस्ट नॉट बी समथिंग जिस चीज के लिए प्रोमिसर ऑलरेडी, अच्छा ये यहां लगा दिया इन्होंने नोट, तो फिर तो ठीक है, तो प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। बाकी मस्ट बी रियल, नॉट इल्यूजरी, और मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। देन ये वाली चीजें तो हमने पढ़ी थी क्या, कि सबसे पहले तो एक ये ABC, A फॉर एजेंसी, B फॉर बेलमेंट और C फॉर चैरिटी। और जो गिफ्ट वाली बातें होती हैं वो तो ऑब्वियसली हमारी नो कंसिडरेशन के केस में वैलिड होती ही हैं। इसके अलावा कोई भी आप अगर रिटन और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर देते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते, तो वो भी आपका वैलिड रहता है विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी पास वॉलंटरी सर्विसेज, कि जलता हुआ घर बचा लिया या खोया हुआ वॉलेट किसी को दे दिया, तो वॉलंटरी सर्विसेज आप दे रहे हो तो उस केस में भी आपकी विदाउट कंसिडरेशन ये वैलिड रहता है। टाइम बार डेट, जो लिमिटेशन एक्ट के तहत टाइम बार हो जाता है, जैसे लोन एग्रीमेंट हर 3 साल के बाद आपका रिन्यू होना होता है, तो बाद में चलकर जब रिन्यू होगा, अगर होगा, तो बैंक को तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको तो उस वक्त बाद वाले रिन्यूअल पर कुछ नहीं मिलेगा।
तो एक तरीके से विदाउट कंसिडरेशन बात चल रही है, लेकिन वैलिड तो है, तो ये वाली बात चल रही है। और ये तो हमने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा ही था कि भाई ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी फाइल कर सकता है, फैमिली सेटलमेंट के केस में बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकता है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकता है। हालांकि इन सभी केसेस में बेनिफिशियरी है तो नहीं पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्नॉलेजमेंट और इस्टोपल, जिस केस में भी हमने वो LMN वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें भी जो बेनिफिशियरी है वो केस फाइल कर सकता है, मेन पार्टी भी कर सकती है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोई भी कंडीशन चल रही होगी तो वो निभानी पड़ेंगी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी, जो भी कंडीशन चल रही होगी, माना वो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और एजेंसी के केस में तो होगा ही कि आपने किसी एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा तो वो भी तो हमेशा बाउंड होगा। तो कुल मिला के सबसे पहले देखो, लॉ के अंदर याद करने के लिए पहले यही बात है क्या, कि सबसे पहले ये सारा का सारा याद हो जाना चाहिए। हेडिंग्स, उनके अंदर का कंटेंट भी लिखना है, याद करना है, लेकिन वो सेकेंडरी टास्क है। सबसे पहले प्राइमरली तो क्या करना है, प्राइमरली यही कि हर एक पर्टिकुलर यूनिट का अपेरेंटली ये सारा का सारा कंटेंट जरूर अच्छे से याद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद की बात आती है कि थोड़ा थोड़ा अंदर जाएं, डिटेल में जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन पहले आपका ये बेसिक कंटेंट तो जरूर अच्छे से होना चाहिए। तो चलो खैर।